अच्छा बेटा, ये वाला जो डायग्राम आप लोगों को भी बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? और ये आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं ले सकते हो तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको पिक सारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी जो जो भी लेक्चर की हो रही है। बस पार्ट से एक बार बेटा रिकॉल कर लो जरा। देखो, इसमें सबसे पहले तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ा था, दिस पार्ट इज न्यूक्लियोइड विच इज द जेनेटिक मटेरियल। और ध्यान में रखना कि बैक्टीरिया के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा, इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो डीएनए है दैट इज कंबाइंड विद पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स जो है बेटा, दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स्ड होंगे डीएनए के साथ। क्लियर? हम लोगों में यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स्ड होता है, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, वहां पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, तो उनकी जगह पे क्या प्रेजेंट होगा? पॉलीअमीन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने पढ़ा था यहाँ पर दिस स्ट्रक्चर सिंगल एमआरएनए का स्ट्रैंड है और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम कनेक्टेड हैं, तो स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? पॉलीजोम, या फिर उसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम। इसके अलावा स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिलेगा, सो वी हैव द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। देन वी हैव द गैस वैक्यूल, जिसका काम होता है टू प्रोवाइड द बैलेंस एंड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सेल कोड की बात करो तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, मिडल में आपके पास सेल वॉल है और सबसे अंदर की तरफ आपके पास क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए, दिस इज फ्लैजेला व्हिच इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। तीन पार्ट्स को मिला के बनेगा। लोअर पार्ट इज द बेसल बॉडी, दिस पार्ट इज हुक एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट। जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, फ्लेक्सिबल पार्ट है और हॉलो पार्ट है। क्लियर? उसके बाद फिम्ब्रे आते हैं जो कि अटैचमेंट और क्लिंगिंग में हेल्प करेंगे। प्लाज्मिड आता है जो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। फिलाई है which help in conjugation, that is a type of reproduction, and ribosome, that is the protein factory of the cell which help in the formation of protein. Apart from this, ये जो structure है लैमेले की फॉर्म में, this is the mesosome, that is equivalent to the mitochondria of the eukaryote. And sometime membrane के साथ attached नजर आते हैं number of enzymes which are basically called the respiratory enzyme. And these respiratory enzymes, they basically help in what? They help in respiration. That is the production of huge amount of energy. तो ये बेसिकली आउटलाइन था बेटा पूरा आपके प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरियल सेल का, जो आप लोगों ने पढ़ना था। ठीक है? आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको बेटा इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अच्छा, इस पार्ट के बाद बेटा जो नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो हम करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज हमने किंगडम मोनेरा के साथ डील करना है, तो किंगडम मोनेरा में हमें बैक्टीरिया के डिफरेंट फीचर्स पढ़ने हैं। तो फीचर में बेटा जो सबसे पहला यहाँ पर आप लोगों के पास आता है, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। आपने बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया है, अब जो नेक्स्ट इसमें आप लोग पढ़ोगे दैट इज रेस्पिरेशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो, रेस्पिरेशन में बेटा दो चीजें आती हैं, या तो पहली बात रेस्पिरेशन आपके पास होता है एरोबिक। क्लियर? कौन सी टाइप होती है? एरोबिक। एरोबिक का मतलब आप लोगों के पास आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ब्रेकडाउन होगा फूड मटेरियल का, अगर वो ब्रेकडाउन बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर आप लोगों के पास कैटेगरी आती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का वो कैसे हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो या तो बेटा बैक्टीरिया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे या फिर वो क्या शो करेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी के बेस पे बेटा हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो देखो, सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है दैट इज ऑब्लिगेटरी एरोब्स। अब अगर मैंने यहाँ पर टर्म लिखा है ऑब्लिगेटरी, तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, जो चीज जरूरी है। और साथ में क्या लिखा है? एरोब्स, यानी कि दे आर bacteria which perform respiration in the presence of oxygen,
इसलिए तो एरोब लिखा गया। तो एक वर्ड है ऑब्लिगेटरी, एक वर्ड है एरोब। दैट मीन्स कि जो बैक्टीरिया होंगे वो रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे फूड का, कब करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स कि इस केस में बैक्टीरिया रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। क्लियर? विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि आपने क्या बोला? ऑब्लिगेटरी। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लिखे बेटा, तो जो एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है दैट इज द बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस सबटाइलिस। बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस इज द नेम ऑफ द जीनस, सबटाइलिस क्या है? स्पीशीज का नाम है। तो ऑब्लिगेटरी एरोब्स वो है जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। तो कौन सी एग्जाम्पल आएगा इसमें? बैसिलस सबटाइलिस। सेकेंड कैटेगरी आप लोगों के पास आती है दैट इज नोन एज द ऑब्लिगेटरी एनाएरोब्स। अब अगर मैंने लिखा ऑब्लिगेटरी एनाएरोब्स, तो यहाँ पर बेटा फिर से वर्ड आपके पास क्या है? ऑब्लिगेटरी, मतलब फिर से कंपल्सरी, लेकिन साथ में टर्म कौन सा है? एनाएरोब, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है they do not require the oxygen, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इसीलिए एनाएरोबिक है, और हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए इसीलिए ऑब्लिगेटरी है। अगर इनको ऑक्सीजन मिला तो इनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ऑब्लिगेटरी नेचर है। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो इनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो भी ऑब्लिगेटरी है। बट एक ऑब्लिगेटरी एरोब है, दूसरा ऑब्लिगेटरी एनाएरोब है। तो ऑब्लिगेटरी एनाएरोब में एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो बैक्टीरिया का, एंड दैट बैक्टीरिया आर नोन एज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन से बैक्टीरिया है? मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। देन थर्ड कैटेगरी आप लोगों के पास आता है बेटा फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है, अब देखो फैकल्टेटिव एरोब्स में मैंने वर्ड क्या लिखा है? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव दिख रहा है, फैकल्टेटिव। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैकल्टेटिव? फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी टर्म आपने डेफिनेटली बेटा वायरस में पढ़ी होगी। ऑब्लिगेटरी वायरस किसको बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट किसको बोलते हैं? जिसको होस्ट चाहिए ही चाहिए, जो बिना होस्ट के नहीं रह सकता, कंपल्सरी है ना। फैकल्टेटिव कौन सा होता है? पैरासाइट, जिसको होस्ट कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल में चाहिए, पूरा लाइफ में नहीं चाहिए, तो वो पूरी तरीके से होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब होस्ट उसके लिए पूरे तरीके से कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन आपके पास आती है दैट इज फैकल्टेटिव एरोब। तो फैकल्टेटिव एरोब में जो बैक्टीरिया है उनका जो जनरल नेचर है, मतलब जनरली वो बैक्टीरिया आपके पास कैसे है? जनरली द बैक्टीरिया आर एनाएरोबिक, मतलब दे सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ कंडीशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, but switch over, but can also survive in the presence of oxygen। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे सरवाइव कर सकते हैं? इवन दे कैन सरवाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जनरल नेचर कैसा है? जनरली वो कहाँ मिलते हैं? जनरली बेटा वो एनाएरोबिक है। जनरली मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट अगर उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आ भी जाती है, इवन देन वो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं? सरवाइव कर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मींस कभी कभी, सम टाइम। एरोब, एरोब का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब these bacteria can even survive in the presence of oxygen। अदरवाइज जनरली वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? एनाएरोबिक। क्लियर? तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो बैक्टीरिया का जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। सो दिस इज द बैक्टीरिया व्हिच इज फैकल्टेटिव एरोब। लास्ट कैटेगरी बेटा आप लोगों के पास आती है, लास्ट कैटेगरी को यहाँ पर नाम दिया जाता है फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली ऊपर वाले का ऑपोजिट हो जाएगा। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, क्या बोला मैंने? फैकल्टेटिव कभी कभी, एनाएरोब मतलब
सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जनरली वो बैक्टीरिया कैसे है, जनरली वो बैक्टीरिया आपके पास एरोबिक है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होंगे जनरली वो हमारे पास किस नेचर के हैं, जनरली दे आर एरोबिक इन नेचर। एरोबिक मतलब दे सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन but can also survive in the absence of oxygen. क्लियर? अगर बाय चांस उसके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं भी होगा तो भी वो सरवाइव कर जाएंगे। तो बैक्टीरिया जनरली कैसे हैं, एरोबिक, but they can also survive in the absence of oxygen. So sometimes they become anaerobic, otherwise they are aerobic, ठीक है। एंड सेम तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर समटाइम दे आर एरोबिक, अदरवाइज वो कैसे हैं, एनारोबिक। तो बेटा अगर आपको ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव का मतलब पता है ना, तो ये याद करना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और इसमें अगर आपने एग्जांपल देनी है तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया आपके पास हैं, those bacteria are known as the photosynthetic bacteria. So this is the example for facultative and aerobic. तो बेटा टोटल देखो रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक दो टाइप आएंगी, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो पहला कैटेगरी मैंने आपको बताया ऑब्लिगेटरी एरोब, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो उनकी डेथ हो जाएगी। ऑब्लिगेटरी एनारोब कहाँ मिलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन आ गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। देन फैकल्टेटिव एरोब, नॉर्मली ये बैक्टीरिया एनारोबिक है बट दे कैन आल्सो बिकम एरोबिक। सेम वे में नॉर्मली दीज बैक्टीरिया आर एरोबिक इन नेचर बट दे कैन आल्सो बिकम एनारोबिक। तो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बैक्टीरिया को बेटा डिवाइड कर दिया टोटल 4 टाइप में, और इनकी है टोटल आपके पास 4 एग्जांपल्स। पॉइंट क्लियर है बेटा सब बच्चों को? थम्स अप डाल देना स्क्रीन पे, मुझे पता लग जाएगा आपको पॉइंट क्लियर है बेटा। ठीक है, आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा आप लोग, जो ले सकता है, जिसका फिजिबल है। नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, मैं ग्रुप में भेज दूंगी आपको। बेटा लाइट कम तो नहीं लग रही है, पर अभी मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि बाहर ना क्लाउडी हो गया, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली आई थिंक। और अगर मैंने ट्यूब लाइट ऑन कर दी फिर आपकी यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर है तो मुझे बता दो, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। नो मैम ठीक है, विजिबल है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सबने? यस मैम। ओके, अच्छा बेटा रेस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अब आपने इसमें डिस्कस करना है, दैट इज द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो यहाँ पर डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हैविंग व्हिच टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, that is heterotrophic nutrition। कैसा न्यूट्रिशन है मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया में, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया में आपके पास कौन सा न्यूट्रिशन आता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब दे डिपेंड ऑन अनदर। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया आपके पास कैसे आते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गए दो टाइप के। एक आपने लिख दिया यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक, हु कैन मेक देयर फूड, एंड द सेकंड कैटेगरी इज हेटेरोट्रॉफिक, व्हिच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है,
तो सबसे पहले हम जो टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में देखो बैक्टीरिया जो हैं दे कैन मेक देयर ऑन फूड। बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन अपना खाना खुद वो कैसे बनाएंगे ये भी तो आपने देखना है। नो डाउट बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकता है, तो आपने बेटा उसको ऑटोट्रॉपिक बोल दिया, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाएगा कैसे? अब खुद बनाने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक जो वे है बेटा उसको यहाँ पर नाम दिया जाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। So this is the first category which is known as photoautotrophic, clear? और जो सेकंड आपके पास कैटेगरी है दैट इज कीमोऑटोट्रॉपिक। यानी कि अगर बैक्टीरिया अपना खाना बनाएगा तो बनाने के लिए बेटा दो तरीके हैं, वन इज फोटोऑटोट्रॉपिक एंड द सेकंड इज कीमोऑटोट्रॉपिक, क्लियर? अब इनको जरा फर्दर डिस्कस करते हैं। तो पहली टाइप ऑटो, सेकंड टाइप हेट्रो। ऑटो में फिर से दो टाइप, फोटो ऑटो एंड कीमो ऑटो। ऑटो ऑटो वर्ड आ गया तो मतलब खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन किस चीज का डिफरेंस है बेटा? यहाँ पर हमने लिखा फोटो, यहाँ पर हमने लिखा कीमो। तो फोटो का मतलब लाइट है, फोटो इज कमिंग फ्रॉम द लाइट, यानी कि जो बैक्टीरिया है बेटा वो सनलाइट यूज करके अपना खाना बनाएंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जहां पर वो सनलाइट यूज नहीं करेंगे, विदाउट यूजिंग सनलाइट दे आर मेकिंग देयर फूड, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? कीमोऑटोट्रॉपिक। दैट्स इट। बनाना तो खुद है ना, बट डिपेंड करता है कैसे बनाना है, सनलाइट यूज करके बनाना है कि बिना सनलाइट के बनाना है, ठीक है? अब आ जाओ जरा फोटो ऑटोट्रॉपिक में। देखो फोटो ऑटोट्रॉपिक में होगा क्या? पहली बात तो बेटा बैक्टीरिया के पास आपको पता है पिगमेंट प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया ने वही पिगमेंट क्या करने हैं? यूज करने हैं। यू रिमेम्बर मैंने दो पिगमेंट बताए थे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन, ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर पिगमेंट। उसी पिगमेंट की हेल्प से बैक्टीरिया क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है? तो दूसरी बात, अब इनमें क्या होता है कि नॉर्मली देखो आप प्लांट में क्या करते हो? प्लांट में जब आप फोटोसिंथेसिस करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हो, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये आप किसके केस में करते हो? प्लांट के केस में। तो उस केस में आपके पास क्या बनता है? ऑर्गेनिक फूड। पॉइंट इज क्लियर? अब दूसरी बात अगर हम बात करें बेटा बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के केस में यहाँ पर हो क्या रहा है कि पिगमेंट प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपके पास, लेकिन वाटर की जगह ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। बैक्टीरिया आर नॉट यूजिंग द वाटर, दे आर यूजिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर? तो अब आप ये देखो कि अगर वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होगा तो डेफिनेटली बेटा जब बैक्टीरिया अपना ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे जो कि उन्होंने खाना है, तो उस खाने के साथ सल्फर गैस का क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। किस गैस का इवोल्यूशन हो रहा है? सल्फर गैस का। ऑक्सीजन का नहीं हो रहा, बिकॉज ऑक्सीजन का सोर्स होता है वाटर, ठीक है? तो वाटर तो हम यूज ही नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो किस गैस का इवोल्यूशन होगा बेटा? सल्फर का। अब क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं बन रही, वाटर यूज नहीं हो रहा, तो हम इसको नाम देते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है इसको? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्लियर? तो बैक्टीरिया के केस में विच काइंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पिगमेंट्स की हेल्प लेंगे, ठीक है? और यहाँ पर एक और चीज आप यूज कर सकते हो, सनलाइट। ऑब्वियसली सनलाइट तो करना है बेटा क्योंकि फोटो ऑटो है, ठीक है? और पानी की जगह बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जब ऑर्गेनिक फूड बनेगा तो साथ में कौन सी गैस इवोल्यूट होगी? सल्फर। ऑक्सीजन नहीं इवोल्यूट हो रही ना, तो इस तरह की फोटोसिंथेसिस को क्या बोला जाता है? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर पॉइंट? समझ में आ गया सब बच्चों को? चलो ठीक है। अच्छा बेटा अगर हम जाएं यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉपिक की तरफ, ठीक है? जैसे कि मैंने सेकंड कैटेगरी आपको लिखी हुई है, बोर्ड पे आपको दिख रही होगी कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो देखो कीमो ऑटोट्रॉपिक में व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग
कीमो में कीमो वर्ड आता है, कीमो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम केमिकल्स, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहली बात बेटा, यहाँ पर कोई सनलाइट यूज नहीं होगी, नो सनलाइट इज यूज्ड, सनलाइट यूज नहीं हो रही है यहाँ पर, विदाउट सनलाइट खाना बनेगा, नो सनलाइट इज यूज्ड, क्लियर। अब होगा क्या, पहली बात बेटा, बैक्टीरिया के आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एंड दोज रिएक्शंस आर कॉमनली नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन से रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, थर्मिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द हीट, तो मतलब ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो रिलीज हुआ वो बेसिकली आपके पास रिलीज हुआ हीट एनर्जी, ठीक है, किससे निकला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। बैक्टीरिया ने इसी हीट एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एटीपी में, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको, एटीपी में, क्लियर। फिर इसी एटीपी को यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग द फूड, क्लियर। तो अब अगर आप इस पूरे रिएक्शन को बेटा ध्यान से देखो, पहली बात तो सनलाइट यूज नहीं हो रहा, बैक्टीरिया की सराउंडिंग में बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, those reaction releases the heat energy, so bacteria convert the heat energy into ATP, then this ATP will be used for making the food by the bacteria, तो बैक्टीरिया इस एनर्जी को क्या यूज करेगा, for making the food. Now you can compare these two types, करो जरा कंपेयर, क्या कंपेयर करके पता लगा आपको कि अगर बेटा फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा तो उसमें पिगमेंट यूज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर। ऑर्गेनिक फूड बना, सल्फर इवॉल्व हुई, तो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं हुई तो हमने इसको नाम दे दिया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा, बट फिर भी आपके पास क्या बनेगा, ऑर्गेनिक फूड, क्लियर। अगर मैंने बोला कीमो ऑटोट्रॉपिक, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक डू नॉट डिपेंड ऑन द सनलाइट, it actually depend upon what, it depend on exothermic reaction. तो exothermic reaction से क्या निकलता है, heat energy that will be converts into the ATP by the bacteria, and then this ATP will be used by the bacteria for making the food. So this is the type photoautotrophic, this is the type chemoautotrophic, दोनों में खाना खुद बना रहे हैं, तो दोनों को हमने बोला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पॉइंट क्लियर है बेटा सब बच्चों को, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर, और अगर साथ साथ में कोई डाउट आ रहा है तो बेटा चैट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि मैं वो लास्ट में देखूंगी, बीच में टाइम नहीं हो पाता चैट बॉक्स के लिए। आई थिंक इतना मैंने जोर से चिल्ला के पढ़ा दिया तो क्लियर हो ही गया होगा बच्चों को ठीक है, तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जहां जहां फिजिबल है, जिसको नहीं होगा मैं सेंड कर दूंगी। हाँ जी बेटा हो गया होगा आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट, मैं इरेज कर रही हूँ इसे। अच्छा बेटा अभी सिर्फ हमारी देखो पहली टाइप चल रही है, पहली मैंने आपको बताई ऑटोट्रॉपिक, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए थोड़ा सा टेबल वापस बना रही हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ऑटोट्रॉपिक में पहली कैटेगरी हमने कौन सी पढ़ी थी, फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्लियर। फिर मैंने सेकंड कौन सी आपको बताई थी, कीमो ऑटोट्रॉपिक, दोनों का मीनिंग मैं क्लियर आपको बता चुकी हूँ, आई थिंक सबको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉपिक को थोड़ा डिटेल में डील करना है। फोटो ऑटोट्रॉपिक में अगर आप बात करो तो बेसिकली बेटा फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सनलाइट, पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बनेगा, ऑर्गेनिक फूड, किस गैस का इवोल्यूशन होगा, सल्फर का, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो फोटो ऑटोट्रॉपिक में फर्दर आपके पास होती है दो टाइप,
एक हमारे पास आता है फोटोलिथोट्रॉपिक, क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड इज फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक, नाउ दिस इज योर सेकंड टाइप। तो दो टाइप आप लोगों के पास आ गई फोटो ऑटोट्रॉपिक के अंदर, ठीक है। फोटोलिथोट्रॉपिक में लिथो वर्ड है, लिथो, लिथो इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द रॉक, organic rock which actually contain the sulfur containing compound, that is litho. Organo word is coming from the organic compound, ठीक है। अब मतलब समझो इसका ध्यान से। फोटोलिथोट्रॉपिक में बेसिकली जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या यूज करेंगे, द बैक्टीरिया यूजेस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो क्या यूज कर रहे हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, क्लियर, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यूज कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर मेकिंग द फूड। अब ज्यादा डिटेल में मत जाना कि मैडम डोनर डानर ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फॉर द टाइम याद रखो कि जो बैक्टीरिया है वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यूज कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में खाना बना सके। तो ऐसे बैक्टीरिया को या तो हम बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दिस इज फर्स्ट टाइप, ठीक है, या फिर इनको बोला जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नाउ दैट इज योर सेकंड टाइप, क्लियर। अब देखो मैंने बोला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर पता लग गया, सल्फर बैक्टीरिया क्यों, क्योंकि वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द फूड। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया अगेन यूजिंग द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग द फूड। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन एंड पर्पल ओवर देयर, क्या होगा बेटा ग्रीन एंड पर्पल, पता है किसी को, क्या होगा ग्रीन एंड पर्पल, याद आ गया, ग्रीन एंड पर्पल आ ही गया भाई, आ ही गया, पढ़ा है आप लोगों ने, कोई मुश्किल थोड़ी है आपके लिए। देखो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो है जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा बैक्टीरियोक्लोरोफिल which is a green color pigment, and these bacteria contain the pigment bacterioviridin, that is purple color pigment, समझे। तो जो पिगमेंट है रिस्पेक्टिवली वैसा नाम है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, they both comes under the category of photolithotropic because they uses sulfur containing compound as an electron donor. सेकेंड जो कैटेगरी आपके पास है दैट इज फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब पहली बात बेटा इस केस में जो बैक्टीरिया है वो क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब पहली बात उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करने हैं, उनसे अपना खाना बनाना है, और उन कंपाउंड में सल्फर क्या होता है, एब्सेंट, दे डू नॉट यूज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, तो उसको क्या बोला जाता है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा इसमें फर्स्ट टाइप कौन सी आएगी, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, क्लियर। और सेकेंड टाइप पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, so this is the second type। तो फोटो ऑर्गेनो की दो टाइप, फोटोलिथो की दो टाइप, यहाँ पर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, so this is the pigment that is why green in color, और यहाँ पर कौन सा पिगमेंट यूज होगा, बैक्टीरियोविरिडिन which is purple color, so this is ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया किसमें आएगी, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक, ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर किसमें आए, फोटोलिथोट्रॉपिक, लिथो ऑर्गेनो दोनों किसमें आए, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और फोटो ऑटो किसमें आया, ऑटोट्रॉपिक, इसलिए मैंने वापस बना दिया था ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी बेटा ये स्लाइड क्लियर है सब बच्चों को, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सब क्लियर है, और अगर क्लियर है बेटा तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका।
हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? हम सब डाल दिया करो फटाफट से, बस जैसे ही होता है मुझे पता लग जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। मैं रेस कर रही हूँ बेटा। अच्छा, अभी देखो जो टाइप आप लोगों ने पढ़ी थी दैट वाज फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक के बाद सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी आई? हीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हीमो ऑटोट्रॉफिक मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सनलाइट यूज नहीं करेंगे। दे एक्चुअली डिपेंड अपॉन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उनसे जो हीट निकलेगी उसको एटीपी में कन्वर्ट करके फिर उसी एटीपी को यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में फर्स्ट टाइप आप लोगों के पास आती है नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। दिस इज योर फर्स्ट टाइप विच इज नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया बेटा वो है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है? नाइट्रोसोमनास, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड सेकेंड इज नाइट्रोबैक्टर। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड टाइप इसमें आती है आपके पास सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया नाम से क्लियर है, क्या करेंगे? These बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द सल्फर, ठीक है। तो जब ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को यूज करेंगे फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल। तो एग्जाम्पल इसमें आपके पास आता है थायोबैसिलस, दिस इज द बैक्टीरिया। थर्ड टाइप आप लोगों के पास आता है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया नाम से क्लियर है कि क्या यूज करेंगे? आयरन। क्या करेंगे ये? दे ऑक्सीडाइज फेरस इनटू फेरिक। फेरस को बेटा फेरिक में कन्वर्ट करेंगे। आयरन की फॉर्म है ना Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडाइज करेंगे फेरस को फेरिक में, तो उससे जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को यूज करेंगे फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल। तो अगर इसमें एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल आपके पास आता है लैप्टोब्रिक्स, दिस इज द बैक्टीरिया। नंबर 4 मीथेन बैक्टीरिया। अब मीथेन बैक्टीरिया किनको बोला जाता है? ऑब्वियसली बेटा जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है मिथेनोकोकस। सो दीज आर बेसिकली द बैक्टीरिया जो किसी भी तरीके से सनलाइट यूज नहीं कर रहे, ठीक है, कोई पिगमेंट की हेल्प नहीं ले रहे, बट फिर भी अपना खाना बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सारी रिएक्शन करेंगे और इन्हीं रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी देन दैट विल बी यूज्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल। तो ये आप लोगों के पास था कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने?